एक बार की बात है। एक नगर में एक राजा रहते थे। उसके राज्य में 3 मंत्री थे और वही 3 मंत्री उसके राज्य का सारा कामकाज संभालते थे। एक दिन राजा को पता चलता है कि उनमें से कोई राज्य के पैसों में गड़बड़ी कर रहा है। पर राजा ये नहीं जानते थे कि उन तीनों में से कौन बेईमान है और कौन ईमानदार। तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए राजा एक उपाय निकालते हैं। वो एक दिन तीनों मंत्री को अपने दरबार में बुलाते हैं और उन तीनों को एक खाली थैला देकर उनसे कहते हैं कि आप तीनों को अलग अलग जंगल में अकेला छोड़ दिया जाएगा और आपको इस थैले में ताज़ा और रसीले फल इकट्ठे करके वापस लौटना है। और आप तीनों के पास बस एक दिन का समय है। इतना कहकर राजा उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जंगल में छुड़वा देते हैं। तो उसमें से पहला मंत्री जो मेहनती और ईमानदार था, तो उसने राजा के लिए अलग अलग ताज़ा और रसीले फल इकट्ठे करके पूरा थैला ही भर दिया। पर उसके लिए इस मंत्री को बहुत मेहनत करनी पड़ी। दूसरा मंत्री जो थोड़ा चालाक था, तो उसने सोचा कि राजा के पास इतना समय कहाँ है कि वह इस थैले को खोलकर देखे कि इसमें कैसे फल भरे हुए हैं। और ऐसा सोचकर उसने जमीन पर पड़े सड़े गले फलों से उस थैले को भर दिया। उसी तरफ तीसरा मंत्री जो आलसी और बेईमान था, तो उसने बिना कुछ मेहनत करे उस थैले को सूखे पत्तों और पत्थरों से भर दिया। अब दूसरे दिन तीनों मंत्री भरे हुए थैलों के साथ राजा के दरबार में पहुंचते हैं और राजा उन तीनों के थैले बिना देखे ही उन तीनों को अलग अलग जेल में डाल देते हैं और उनसे कहते हैं कि इस जेल में आप तीनों को 15 दिन निकालने हैं और उस 15 दिन के दरमियान आप लोगों ने जो फल इकट्ठे किए हैं उसी फलों को खाकर जीना है। ना आपको भोजन दिया जाएगा और ना ही पानी। और इतना कहकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। तो उसमें से पहला मंत्री जो मेहनती और ईमानदार था, उसने 15 दिन ताज़ा और रसीले फल खाकर आराम से निकाल दिए। तभी दूसरा मंत्री जो थोड़ा चालाक था, जिसने अपने थैलों को सड़े गले फलों से भरा हुआ था, उसको वही फल खाकर अपने 15 दिन निकालने पड़े। पर वह मंत्री 7वें दिन के बाद ही बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गया। उसी तरफ तीसरा मंत्री जो आलसी और बेईमान था, जिसने अपने थैले को सूखे पत्ते और पत्थरों से भरा हुआ था, वह अपनी इस हरकत पर पछता रहा था और अगले 4-5 दिन के बाद ही उस जेल में उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने काम में जो आलस और बेईमानी करते हैं, उसे हमें आज तो शायद फर्क ना पड़े, पर कल, परसों या फिर भविष्य में हमें उस पर पछतावा होता है। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि काश मैंने उस समय पर उस फैसले पर अमल किया होता तो आज मैं जिंदगी में बहुत सफल होता। पर उस समय इन लोगों ने आलस और बेईमानी को चुना। और जो लोग मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, वो लोग जीवन में हमेशा सफल इंसान बनकर दिखाते हैं। तो आखिर में अपने जीवन में अगर आपको भी सफल बनना है, तो हमेशा ईमानदार रहो।